नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे और कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से विस्तारवादी चीन की एक नई करतूत सामने आई है। चीन भारत से लगी सीमा पर उन इलाकों में जिन्हें वो विवादित मानता है, वहां अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। ऐसा ही एक इलाका है डोकलाम का पठार, जहां चीन की ओर से सामरिक लिहाज से अहम एक पहाड़ी पर चीन ने गांव बसा दिया है, जबकि यह गांव भूटान की सीमा में है। डोकलाम में ही 2017 में भारत और चीन की सेनाएं कई महीने आमने सामने डटी रहीं। चीन का यह ताजा निर्माण जमीन पर कब्जे की उनकी उस साजिश का हिस्सा है जिससे वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है डोकलाम का पठार, जहां चीन की ओर से सामरिक लिहाज के अहम एक पहाड़ी पर चीन ने गांव बसा दिया है, जबकि यह गांव भूटान की सीमा में है। डोकलाम में ही 2017 में भारत और चीन की सेनाएं कई महीने आमने सामने डटी रहीं। चीन का यह ताजा निर्माण जमीन पर कब्जे की उन साजिशों का हिस्सा है जिनसे वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सीधे पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए एक एक करके आपको दिखाते हैं कि हम यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं अभी, ये है डोकलाम का पठार, वो इलाका जहां 2017 में 73 दिन तक भारत और चीन के बीच सेनाएं आमने सामने डटी रहीं। इसके पश्चिम में भारत का सिक्किम राज्य है, उत्तर में चीन और पूर्व में भूटान, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब 2017 में चीन ने इस सड़क को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में। उन्होंने पठार के आर पार सड़क का निर्माण शुरू किया। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सड़क का निर्माण, और इसको जब वो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, उनकी कोशिश झामपेरी 2017 में चीन ने इस सड़क को आगे बढ़ाना शुरू किया, जैसे कि हम बता रहे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं अब इस तस्वीर में, उनकी कोशिश झामपेरी नाम की इस पहाड़ी तक पहुंचने की थी, जो सामरिक लिहाज से अहम है। यहां पहुंच का मतलब है कि भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर चीन की सीधी निगाह में आ जाएगा। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक पतला सा गलियारा है जो पूर्वोत्तर भारत को बाकी भारत से जोड़ता है, यानी कि अगर वो यहां पहुंच जाते तो ये बहुत नुकसान की बात हो जाती। अब 2017 में भारत ने चीन को यहां पहुंचने से रोका था। यहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने भी हुई थीं। अब पिछले कुछ सालों में चीन ने डोकलाम के पठार से लगी नदी घाटी में गहरी पहुंच बना ली है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। चिंता की बात यह है कि यह इलाका चीन का है ही नहीं, भूटान की टेरिटरी है। करीब 7-8 किलोमीटर भूटान की टेरिटरी में वो अंदर चले गए हैं, काफी अंदर। यहां एक नया गांव पूरी तरीके से बस चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस मैप में। गांव 1, गांव 2, उस गांव का नाम है पंगड़ा गांव। चीन इस गांव को पंगड़ा कह रहा है, जिसे एनडीटीवी ने 2020 से पहले भी ढूंढा था। और ये वो जगह है जहां पहाड़ी में खुदाई का काम चल रहा है। और आइए अब आपको सैटेलाइट की नई तस्वीरों से काफी साफ साफ दिखाते हैं अलग अलग गांव के बारे में। तो ये है पहला गांव जो पूरी तरीके से बस चुका है, जिसे भूटान और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। ये उसके ठीक उस पार है। ये है चीनी गांव पांगड़ा, दूसरा गांव जो आपको दिखा रहे हैं। अब इसमें अगर आप जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे ये पूरी तरह बस चुका है। यहां हर घर के बाहर कार तक खड़ी हुई हैं, और इसके ठीक दक्षिण में एक और नया गांव बन रहा है, यानी कि 2 गांव बसा दिए उन्होंने। यहां आमोचू नदी के आर पार 2 पुल भी दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। वहां एक्सकेवेशन चालू हो गया है। थोड़ा और दक्षिण में देखेंगे तो सड़क के किनारे पहाड़ी पर खुदाई भी आपको साफ दिखेगी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। ये सब 8 मार्च 2022 की तस्वीरें हैं। ये सड़क अब भूटान की सीमा के 10 किलोमीटर अंदर तक है। तो इसके जरिए चीन क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? चीन की साजिश है कि वो अब दूसरे रास्ते से सामरिक लिहाज के अहम उस पहाड़ी तक पहुंच जाए, जहां पहुंचने से 2017 में भारतीय सेना ने उसको रोक दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब यहां से वो आमोचू नदी से
जामफेरी पहाड़ी, जहां पहले 2017 में सड़क बना के पहुंचना चाहते थे, क्या अब उनका नापाक मंसूबा यह है कि पूरे के पूरे गांव बसा दें और उसके बाद बस कुछ किलोमीटर का ही सफर रह जाए ये जामफेरी पहाड़ी तक पहुंचने का, और उसके बाद फिर वो वही अपने मंसूबे पूरे करें जो वो 2017 में करना चाहते थे। तो ये सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब आपको बता दें, हमने इस खबर के सिलसिले में भारतीय सेना, उनसे भी बात की। भारत की सेना ने क्या कहा है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है आपको वो बता दें। भारतीय सेना कहती है कि वो अपनी सीमाओं पर सभी गतिविधियों पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता हैं। तो ये है भारतीय सेना सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिली है वो। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, और वो तस्वीरें और वो विजुअल्स जो तस्वीरें हैं वो स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे ताकि आपको पता चले कि चीन कर क्या रहा है। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट रणवीर सिंह पठानिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। मेजर जनरल सिवाच, मैं पहले आपके साथ शुरू करना चाहता हूं और आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये कितने खतरे की कितनी बड़ी बात है ये? 2017 में जिस चीज को भारत ने करने से रोका, अब वो पूरे के पूरे गांव बसाते चले जा रहे हैं, वो भी अपनी टेरिटरी में नहीं, भूटान में, और करीब आने के लिए। हाँ संकेत, ये सच्चाई देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी कि 14 देशों के साथ चीन के तस्वीरें दिखा दें स्क्रीन पे जी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट थी, उसमें से 12 देशों में उसने टेरिटोरियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दिया, भारत और भूटान के साथ ही। और जिस प्रकार से 2017 में वो डोकलाम से जिस फ्लाई जंक्शन से वो सड़क बना रहे थे जामफरी रिज आने पे, वो भूटान का इलाका था, भारत की फौज गई, भारत की फौज ने रोका और 73 दिन तक स्टैंड ऑफ हुआ। उसके बाद चीन को वापस जाना पड़ा। आपकी बात में यह भी सच है कि ऐसा लगता है कि अब वो भूटान के अंदर जो टेरिटरी में जाके उसने जो नदी है उसकी तरफ से वो जामफरी रिज की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ये सच्चाई हो सकती है, इसको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। मगर ये बात सच है, आज की तारीख में वो भूटान पे बहुत प्रेशर डाल रहा है। मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा, भूटान को उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा है, एक तो ईस्टर्न पोर्शन और एक सेंट्रल पोर्शन, और ये वेस्टर्न पोर्शन है डोकलाम का। वो कह रहा है भूटान को कि आप डोकलाम वाले इलाके में हमें कंसेशन दें, हम आपको सेंट्रल सेक्टर में आपको कंसेशन देंगे। और इसके साथ साथ जो ईस्टर्न सेक्टर सकैटान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी उसने डिस्प्यूटेड एरिया बना दिया है, जो कि आज तक नहीं था। तो एक प्रकार से यह एक प्रेशर टैक्टिक्स है चीन की भूटान के ऊपर, और गांव बनाना बसाना ये नेपाल में भी कर रहा है, भूटान में भी कर रहा है और भारत के विरुद्ध भी कर रहा है। तो ये मुझे लगता है हमें सोच समझ के चलना है, पर यह भी समझना पड़ेगा भारत की फौज बिल्कुल चौकन्नी है, हमें मालूम है क्या कर रहा है वो। हमने के पास सारे के सारे पुख्ता इलाज हैं। ये नहीं है कि चीन रोड बना के जामफरी रिज पे आ जाएगा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डोमिनेट करेगा। पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ, संकेत आपने बहुत अच्छा बताया कि अगर वो जामफरी रिज पे आ जाता तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आर्टिलरी फायर से भी ओवरलुक करेगा। और ये चुम्बी वैली और चिकन नेक इतना छोटा है कि इसको डोमिनेट करने से वो कट कर सकता है आपको मेन लैंड से नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये भारत जानता है और भारत इसके लिए मुझे लगता है काउंटर स्ट्रेटेजी हमारे पास है, हम करने की कोशिश करें। मगर ये भी सच्चाई है कि ये चीन जो है भूटान पे अब अलग अपना उसने बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बातचीत कर दी, स्टार्ट कर दी है। जो पहले बातचीत भारत के थ्रू हो रही थी उसके बजाय अब वो डायरेक्ट प्रेशर डाल रहा है भूटान पे, और कहीं ना कहीं वो कंसेशन चाहता है भूटान से जो वेस्टर्न डोकलाम के इलाके में, जिससे वो सेंट्रल सेक्टर में उसको इलाका ज्यादा दे, और सकैटान का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी उसने डिस्प्यूट बना दिया, जिससे वो तवांग का जो एरिया है वेस्टर्न इलाके से जा पाए। तो ये जो भी कर रहा है। वापस आऊंगा मैं आपके पास में जनरल सिवाच। अभय दुबे सबसे पहले आपके पास और उसके बाद पठानिया जी। अभय जी, आपको क्या लगता है कितने खतरे की बात है? तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गांव के गांव बसते चले जा रहे हैं और उन गांव में गाड़ियां भी खड़ी हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईंट और सीमेंट और वो बस इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, इसका मतलब वहां लोग रह रहे हैं। देखिए, इस बात को गंभीरता से हमको समझना होगा जो केंद्र की सरकार ने नहीं समझा। 2015 में
एक डिफेंस डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट जारी किया था चाइना ने। उसने कहा था कि हम यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर काम कर रहे हैं। उसमें उसने जो भारत के हिस्से हैं उसमें लद्दाख का जिक्र किया था, उसमें अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया था, उसने भूटान का जिक्र किया था। तो 5 उन्होंने कहा था कि हम इस हथेली, हमारा पंजा, जो हमारी भूमि है, हम उसको वापिस हासिल करना चाहते हैं। जिस चिकन नेक की आप बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर 2021 में चाइना और भूटान ने समझौता कर लिया है। भारत के से इस बात की प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने सधी हुई प्रतिक्रिया दी, मगर उस पर कोई बहुत प्रकाश उन्होंने नहीं डाला। जिसकी बात आप स्टैंड ऑफ की कर रहे हैं, जो अगस्त 2017 में चाइना के साथ 71 डेज का हुआ था, 5 मार्च 2018 को अगर आप लोकसभा में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन का जवाब सुनेंगे, तो हमको तो कहा गया कि डिसंगेजमेंट हो गया, लेकिन उन्होंने स्वीकारा कि वहां पर परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने स्थापित कर लिया है। आज भी हमारी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है, जबकि दौलत बेग गोल्डी में जहां वाई जंक्शन है, 10 और 13 से जहां रास्ते कटते हैं, वहां तक जो हवाई पट्टी है उसके नीचे तक चीन आज भी काबिज है। हम लोगों ने हमसे कैलाश रेंजेस खाली करा लिए, तब भी सारे सेना के पूर्व अधिकारी ये कहते रहे कि हमको कैलाश रेंजेस खाली नहीं करनी चाहिए, ये हमने स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और जो हमारे हिस्से में था तो चीन भारत की सीमा में घुसकर बैठा है। आप अगर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स पढ़ेंगे तो सिर्फ सरहदें ही पार नहीं की है, व्यापार की भी सारी हदें मोदी सरकार ने उसको पार करा दी है। ये बहुत गंभीर संकेत है। जहां तक इसका प्रश्न है, तो अरुणाचल प्रदेश के गांवों का जिक्र एनडीटीवी ने, पहले मैं उस डिबेट में भी था, तब से लेकर आज तक मोदी सरकार को अब आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करना थी। भूटान के कहने पर तो हम उस विवाद में आए थे, सामने चाइना का सामना किया था, लेकिन भूटान और चाइना ने उस अनुबंध को हस्ताक्षर कर लिया है। इसलिए गंभीर परिस्थितियां इस चिकन नेक पे हमारे लिए उत्पन्न हो गई है। हमको याद रखना चाहिए साहसपूर्ण तरीके से कि चोला और नाथुला का जो 66 का घटनाक्रम था, उसके बाद चाइना की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पाकिस्तान युद्ध के समय उनकी तरफ से खड़ा हो जाए। इसलिए हमको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सामना करना चाहिए और ये मुंह पर कपड़ा डालना मोदी सरकार को बंद कर देना चाहिए। जी, आपका जवाब रणबीर सिंह पठानिया जी। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इस बात को? 2017 में जो मंसूबे थे चीन के, ये लग रहा है कि धीरे धीरे वही करने की कोशिश कर रहे हैं। संकेत जी, आपने बड़े डिटेल से और बड़ी विस्तृत जानकारी और कड़ीबद्ध तरीके से और सैटेलाइट से एक, मैं कहूंगा कि एक नया एक्सपोजे आपने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिया। आपका स्वागत करेंगे। और जैसे हमारे सिक्योरिटी एनालिस्ट भी पहले कह रहे थे कि चाइना का भारत में और भारत की डिक्लेयर्ड टेरिटरी में, और ये एक सिर्फ टेरिटरी में नहीं है, भारत की इंफॉर्मेशन, चाहे वो डिजिटल, चाहे वो साइबर, या चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट्स पे उनका जो इंक्लूशन है, एक मैटर ऑफ कंसर्न। और इसे मेरी विद ड्यू रिस्पेक्ट दुबे साहब को और बाकी हमारे मित्रों को, इसे हम पार्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें तो अच्छा रहेगा। देखें, दिस इज एन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। सबसे पहले तो जो चुशुल मीट हुआ है कोर कमांडर्स लेवल पे, और तकरीबन 12 घंटे का एक बड़ा एक डिटेल्ड वार्ता, और उस वार्ता में हालांकि जो फ्लैश पॉइंट है ईस्टर्न लद्दाख पे को ज्यादा कुछ हम ले नहीं पाए, लेकिन एटलीस्ट जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें डिसएंगेजमेंट की बात दोनों साइड्स ने की है। भारत हमेशा करता था, लेकिन चाइना डिसएंगेजमेंट की बात करता नहीं था, चाइना डीमिलिटराइजेशन की बात करता नहीं था। तो वो स्टेटमेंट कम से कम को एनकरेजिंग है। उसी स्टेटमेंट को एकदम एक रात में जिसे कहते हैं वो रिजल्ट्स लेना। मैं नहीं जाऊंगा कि 1947 आई विल नॉट ब्रेक अप दैट इशू। व्हाई जम्मू एंड कश्मीर का एक पार्ट जो पाकिस्तान के कंट्रोल में रहने दिया और एक पार्ट जिसे कहते हैं वो चाइना के कंट्रोल में रहने दूंगा। मैं नहीं इस विषय में जाऊंगा कि 1965 में क्या हुआ, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा 2010 से लेकर और 2013 तक कितने इंकर्शंस जिसे कहते हैं भारत की लैंड के। वी शुड इन्वॉल्व इट इनटू पार्टी पॉलिटिक्स। हमको सभी को इकट्ठे होके हमको इस पे पॉलिटिक्स बिना किए हुए, चाइना एक जिसे कहते हैं पूरे साउथ एशिया पे छोटे छोटे विषयों पे, अब ज्यादा इसमें कुछ बातें अंडरस्टूड है, कुछ बातें बिटवीन दी लाइंस है, पूरे साउथ एशिया में जिसे कहते हैं उसकी शांति के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट बनके। और देखिए, दो रणनीतियों पर यहां पर काम जो समझ में आता है मोटा मोटा होना चाहिए। एक पॉलिटिकल कंसेंसस और एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन, और दूसरा एक है मिलिट्री सॉल्यूशन। आपकी आज्ञा से ना सिर्फ मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल फ्रंट पे, और उसके अलावा पॉलिटिकली और साइबर वारफेयर में हर फ्रंट पे
एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, और ये कम से कम पार्टी पॉलिटिक्स पे ना हो, ये जिसे कहते हैं दिस इज द बेसिक, जिसे कहते हैं ये कम से कम इस पे कम से कम चाइना से तो बात लगता है चीन की इस विस्तारवादी नीति जो कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रही है, उस पर तुरंत ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, सब लोग बैठ करके बताएं, क्योंकि ये राष्ट्र की सुरक्षा का मसला है। आज वो महज कुछ किलोमीटर दूर हैं, बिल्कुल उसी जगह से जहां वो पहुंचना चाहते थे 2017 में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संकेत जी, और मैं तो एक्सपेक्ट करता हूं अपने मित्रों से, आपको कहना चाहिए कि हमें भारत सरकार को, भारत की मिलिट्री को और भारत की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को हमारी ओर से पूरा सपोर्ट, ये पिछले 5-7 दशकों से जिसे कहते हैं, जो है कि ये बार बार एक नसूर की तरह के विषय बार बार जी, इससे पहले कि पठानिया जी आप जवाब दें, एक कू ऐप पर आपके लिए एक सवाल आया है, मैं जरा वो दिखाना चाहता हूं। रोहित सोलंकी ने एक सवाल आपसे पूछा है, वो कह रहे हैं क्या इस मामले में भारत सरकार सच बताएगी, प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? आदर्श का लिखना है कि डोकलाम भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। तो मैं चाहता हूं कि आप पठानिया जी जरा रोहित जी का जवाब दे दें, देखिए क्या सरकार इस पर चुप्पी तोड़ेगी? हम जो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है सदन के पटल पे, वी स्टिक बाय इट, हम बिल्कुल उस पर स्टिक करते हैं कि फ्रेश जिसे कहते हैं इनकर्शन में, हमने तो जो इनकर्शन हुआ उसमें भी डिसएंगेजमेंट की बात हमने अभी जो परसों ही जो हमारी जो चुशुल वाली बात है उसमें मनवाई है। फ्रेश एंगेजमेंट या फ्रेश इनकर्शन पे हमारा स्टेटमेंट है, कोई भी 1 इंच भी जिसे कहते हैं वो आगे बढ़ने की, जैसे कहा गया दुबे जी का जवाब, ये गांव वाली अबे दुबे जवाब देना चाहते हैं। देखिए गांव वाली जो अपनी स्टोरी थी वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था एक अमेरिकन जर्नल को, अबे दुबे। संकेत जी, पहले तो मेरे साथी मित्र को बता दूं कि प्रधानमंत्री जी ने तो स्वीकारने से ही मना कर दिया है कि कोई घुसपैठ हुई। चलिए कम से कम आप इस बात को तो स्वीकार रहे हैं कि घुसपैठ करके बैठा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना वहां कोई घुस आया है ना वहां कोई घुसा हुआ है। 6 अगस्त को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज करने का जो डॉक्यूमेंट डाला था वो हटवा दिया। आप देख लीजिए एमईए के स्पोक्स पर्सन का जो ने जो डॉक्यूमेंट डाला था उसमें भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा था। तो जब तक हम स्वीकारेंगे नहीं, आप कह रहे हैं सारे राजनीतिक दल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ है, मगर सरकार को ये कहना तो पड़ेगा कि हाँ चीन ने घुसपैठ की है, आप सब लोग, हम सब लोग एक साथ हैं। किसी सरकार को नीचा दिखाने का दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन भारत की सीमाओं की, भारत की भूभागी अखंडता का प्रश्न है, भारत की अस्मिता का प्रश्न है। तो हम लोग जब एक साथ दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं जब भारत की सरकार ये कहे कि हाँ चीन घुस आया है, वो तो स्वीकारने को तैयार है। 2 ऐप बंद कर देते हो आप, $97 बिलियन का इंपोर्ट कर दिया आपने, आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को पढ़ो तो सही, उन्होंने कहा कि गैर जरूरी चीजें भी मोदी सरकार लगातार मंगा रही है जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है। साइकिल का 1 साल तो इंपोर्ट 58% तक बढ़ा लिया, तो उन्होंने कहा खिलौने का, हमारे जो ठीक है। देखिए राजनीति से मेरा बस एक ही यहां पर सबमिशन है, वो ये है कि जिस तरीके की विस्तारवादी सोच, और सोच ही नहीं है कृत दिख रहे हैं, उसके लिए अगर हम सब एक साथ होकर के एक बड़ी रणनीति नहीं बनाते हैं, राजनीतिक, डिप्लोमेटिक, अंतर्राष्ट्रीय और मिलिट्री यानी कि सेना के स्तर पर अगर ये रणनीति नहीं बनाई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2017 जैसी स्थिति डोकलाम दोबारा करने का एक प्रयास कर लिया जाए। तैयारी पूरी लग रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि जो भर्ती है वो पुरानी प्रक्रिया के हिसाब से चल रही है और जाति अब नहीं पूछी जा रही। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं जो कह रहा हूं, जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं।